मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूं। मैं इस समय बनारस में हूं और कचहरी में हूं और कचहरी परिसर में ये कहा जा रहा है कि विगत 2 दिनों से हड़ताल चल रही है और ये पूरा बार जो है, बार एसोसिएशन में पूरे जितने अधिवक्ता हैं सब हड़ताल पे चल रहे हैं। कारण मात्र एक है कि कचहरी, वाराणसी कचहरी संधा के लिए रवाना हो रही है। इस पर हम यहाँ से कुछ अधिवक्ताओं से पूछना चाहेंगे कि आखिर में ये हड़ताल सच में हो रही है या झूठ में हो रही है। हड़ताल हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या कचहरी सच में काशी से संधा जा रही है? इस पर हम अधिवक्ता से बात करना चाहेंगे। बनाने में लगेगा तब तक जो है एक पीढ़ी बीत जाएगी। और अगर कोई गंगा से आ रहा है, राजा तालाब से आ रहा है, वो संधा जहाँ वो 15-20 किलोमीटर आता है उसको 50 किलोमीटर जाना होगा। ये तमाम चीजें हैं और सुरक्षा शहर के बाहर होने से तमाम सुरक्षा में अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा की बात है। मुकदमा लड़ता है फौजदारी का, क्रिमिनल का, तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। शहर में तो आप लगभग बहुत हद तक कुछ हद तक सुरक्षित रहते हैं। आप ग्रामीण इलाके से मुकदमा लड़के आएंगे, रास्ते में तमाम अपराधी आपको रोक सकते हैं। कई तरह की परेशानी है जिससे ये जगह आपको जो सेंटर ऑफ सिटी है, हार्ट ऑफ सिटी है, यहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, व्यवस्थित है, सारी सुविधा है। बस स्टेशन भी है, बस स्टैंड है। कहने का मतलब कि सारी सुविधाएं आपके पास। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। दिवाकर दुबे एडवोकेट मेरा नाम है। जी, विगत कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 33 वर्ष से मैं। अच्छा, ये बनारस बार सेंट्रल बार दोनों बार के आप मेंबर हैं? हाँ, दोनों बार के मेंबर हैं। मीटिंग चल रही है बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में। हाँ। ये किस बात की मीटिंग चल रही है? ये इस बात की मीटिंग चल रही है कि एक दैनिक जागरण पेपर में एक कॉलम निकला कि कचहरी संधा जा रही है। इसी बात की मीटिंग पर लेके वकीलों में, अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उनको सही अवगत नहीं कराया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा बरगलाया जा रहा है, उनको हर तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको सही मार्ग नहीं दिखाया जा रहा है। हमारी कचहरी यहाँ है, यहीं रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है। किसी की हैसियत नहीं है। मोदी जी, योगी जी को पता नहीं है कि यहाँ के अधिकारी क्या गड़बड़ कर रहे हैं। वो अपना जिमखाना क्लब बनाए हुए हैं बगल में, वो कचहरी की जमीन पे बना हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि पेपर में निकला था कि कचहरी संधा जा रही है, तो क्या आधिकारिक रूप से भी ये मैसेज है बार में? नहीं, आधिकारिक रूप से बार में कोई मैसेज नहीं है। हमारे बार को कमिश्नर ने, हमारे बार को जिला जज ने यह अवगत कराया है कि कचहरी कहीं नहीं जा रही, कचहरी यहीं रहेगी। ये अधिकारी ने कहा है। हाँ। तो हड़ताल क्यों? कंफर्मेशन नहीं हो रहा है ना। वैदिक सिटी का उन्होंने संधा में जमीन एक्वायर करने का एक प्रारूप प्रस्तुत किया है, जिसका लैंड एक्विजिशन ऑफिस में कंपनसेशन बनाने के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइड है। इतनी नोटिस उनको धारा 122 की उनको प्राप्त है। अधिवक्ताओं का क्या मत है? आपका क्या मत है कि क्या संधा जाना चाहिए? हम संधा हरगिज नहीं जाना चाहिए। विश्व के इतिहास में सबसे महंगा शहर भारत का बम्बई है। अब बम्बई का ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, वहाँ 6 कोर्ट है और उसका हाई कोर्ट कोलाबा में है, जिसकी कीमत वहाँ 100 करोड़ रुपए का एक विश्वा होगा। वैसे जगह पर कोर्ट चल रहा है। तो यहाँ क्या है? इस हिसाब से ये यहाँ एक कॉरिडोर काशी में तो है ये है यार। तो बनारस ये बनारस में जहाँ है, यहाँ दूरी सबका बराबर है। गंगापुर वाला आएगा बराबर रहेगा, मिर्जा मुराद वाले का बराबर रहेगा, चोलापुर वाले का बराबर रहेगा, और सुरक्षा भी ठीक रहेगी ना। इसलिए कचहरी कहीं जाना नहीं चाहिए। हाँ, ना कॉरिडोर बन, जैसे मोदी जी ने कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, वैसे कचहरी का भी कॉरिडोर बनाने के लिए बगल का जमीनों का अधिग्रहण किया जाए और कचहरी को यहीं रखा जाए। धन्यवाद आपको बताने के लिए। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका बोलिए क्या है? मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है जी। आप बार एसोसिएशन के सदस्य हैं बनारस बार? मैं बनारस बार का भी सदस्य हूँ और सेंट्रल बार का भी सदस्य। कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 32 साल से। 32 सालों से। इधर 2 दिन से बार में ये चर्चा चल रही है कि बार जो है ये बनारस की कचहरी यानी काशी की कचहरी संधा के लिए रवाना हो रही है। इस पर आपका क्या विचार है? बनारस की कचहरी है और भविष्य में भी यहीं रहेगी, क्योंकि अगर विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तारीकरण हो सकता है तो कचहरी का भी विस्तारीकरण होना चाहिए।
क्योंकि ये ज़मीन केवल नहीं है, ये हमारा न्याय का मंदिर है और इस मंदिर को यहाँ से हम हटने नहीं देंगे। ये हमारे पूर्वज यहाँ से जुड़े रहे हैं, जो यहाँ अधिवक्ता थे आज नहीं हैं, तो ये हमारे लिए एक मंदिर के समान है। तो क्या ये यहाँ से ट्रांसफ़र होने की बात सत्य है? ट्रांसफ़र होने की बात सत्य है। ये समाचार दैनिक जागरण ने दिया है। दैनिक जागरण कोई मामूली अखबार नहीं है और दैनिक जागरण के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के जरिए से ये समाचार दैनिक जागरण ने छापा है और उसमें अधिवक्ताओं का रिएक्शन देखना चाहता था प्रशासन। अधिकारीगण का क्या कहना है? अधिकारीगण अभी इस मसले को से अपने को अनभिज्ञ बता रहे हैं कि ये मसला हमारे संज्ञान में नहीं है, जबकि सारा मसला उनको मालूम है, लेकिन वो खुल के आना नहीं चाहते। तो ये 3 दिन से चर्चा क्यों चल रही है? इसका डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है? 3 दिन से चर्चा इसलिए चल रही कि रोज़ हड़ताल हो रहा है, तो रोज़ हड़ताल के बाद मीटिंग होती है। आज भी मीटिंग चल रही है। अब यहाँ के हमारे बार के पदाधिकारियों को तय करना है कि उनके इतने आश्वासन पर हम हड़ताल ख़त्म कर दें या विस्तारीकरण के तहत हम अपना आंदोलन अभी चलावें। ये बार के पदाधिकारियों को तय करना है। आपका मत है कि विस्तार हो लेकिन विस्थापित न हो? हमारा मत है कि जिस तरह से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विस्तार हुआ है 20 शहर में, तो ये शहर के बाहर का इलाका है, तो कचहरी का भी विस्तारीकरण हो। जो महल खड़े हैं चारों तरफ, बनारस क्लब, कमिश्नर आवास, ये तमाम स्थानों को हटा के कचहरी में समाहित किया जाए। इसको कचहरी यहीं विस्तारित हो, निश्चित विस्थापित कभी न हो। हाँ, हमारा ये मत है। आप लोग का मत है? जी। भाई साहब, आपका नाम बताएं। हमारा नाम सुरजीत सिंह है। अच्छा, आप कब से प्रैक्टिस में हैं? हम करीब विगत 15 वर्ष से हैं। 15 वर्ष प्रैक्टिस? जी जी। दोनों बार के मेंबर हैं आप? जी जी जी। ये बताइए, विगत 2 दिनों से ये बनारस बार एसोसिएशन में ज्वाइंट बार की मीटिंग चल रही है। जी जी। इस मीटिंग का चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय जो है, कचहरी जो है संदहा में विस्थापित जो है करने का जो है सरकार का निर्णय है। पेपर में जो है, पेपर के हिसाब से पता लगा लोगों को कि यह कचहरी जा रही है, जबकि प्रामाणिक रूप से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि साबित कर सके कचहरी जा रही कि यहाँ आ रही है। ये सिर्फ पेपर के माध्यम से ये चर्चा में आया? मात्र हवा में सारा हड़ताल चल रहा है। डीएम और डीजे के हिसाब से कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। तो पेपर के हिसाब से ये चर्चा करना या हड़ताल करना उचित है? नहीं, उचित नहीं है। ये हड़ताल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और हड़ताल अगर हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। तो आपका अपना क्या मत है? हमारा मत यही है कि पहले इसके गंभीरता को देखें और इसके गहराई में जाएं कि हकीकत है क्या। अगर हकीकत है संदहा जा रही है तो व्यापक पैमाने पर हड़ताल होना चाहिए और जेल भरो आंदोलन भी होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर वैसे ये अभी मतलब पुष्टि जो हो रही है, अब तक ऐसा कोई चर्चा आधिकारिक रूप से नहीं है कि ये संदहा में जा रही है। सारा हवा ही चल रहा है। संदहा ये जाने के बाद हवा में है। हाँ, एकदम। बात आपको बताने के लिए ये चर्चा का विषय है। आज फाइनल हो जाना है कि ये चर्चा गलत है या सही है जो है। धन्यवाद आपको बताने के लिए। भाई साहब, आपका नाम बताएं। मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? लगभग 30 सालों से मैं दीवानी कैंपस में। 2 दिनों से बनारस बार एसोसिएशन के सभागार में मीटिंग चल रही है। ये किस बात की मीटिंग चल रही है? ये एक समाचार पत्र और जिम्मेदार समाचार पत्र है जी, दैनिक जागरण, जी, जिसमें एक न्यूज़ छपा कि जिला अदालत संदहा जा रही है। उससे उत्तेजना फैली और 3 दिन बिना किसी विचार किए, बिना उस समाचार पत्र का कोई प्रतिक्रिया लिए हम लोग हड़ताल पे चल दिए। और 2 दिन के बाद जैसा हमेशा होता है, हड़ताल वापसी की छटपटाहट वो आज दिखी और अध्यक्षीय व्यवस्था में हास्यास्पद व्यवस्था आई। क्या व्यवस्था आई आज? कि 2023 में जिला अदालत संदहा नहीं जा रही है, लेकिन 2024 की मैं नहीं जानता। तो ऐसी हास्यास्पद मीटिंगें ये हमारी गरिमा को गिराता है। न सिर्फ हम वादकारियों में हमें नीचा दिखाता है, वादकारी जो कि हमारे घर के चूल्हे जलाते हैं, जिनसे कि हमारे घर के खर्चे चलते हैं, हम उनके आंखों में आंसू डालते हैं इस तरह की हड़तालें, बेवजह की हड़तालें करके। जबकि आप अगर प्रथम दिन ही फैक्स द्वारा आप क्लियर कर लिए होते दैनिक जागरण समाचार पत्र से कि
क्या वजह है कि आपको ये छापना पड़ा, वो सोर्स बताइए, तो आपको 1 घंटे के अंदर उत्तर मिल गया होता। आज अमर उजाला में निकला है कि संदाहा में 204 एकड़ की जमीन वैदिक सिटी के लिए एक्वायर की गई है और यहाँ अफवाह है कि वहाँ कचहरी जा रही है। 3 दिन से हम लोग आंदोलित है, 3 दिन से आंदोलित है और रजिस्ट्री व्यवस्था क्या आई, हड़ताल स्थगित, यानी ये कल फिर बैठेंगे, हड़ताल कर देंगे। तो हम लोग को हमेशा, और हम लोग नहीं, वादिकारियों को हमेशा सताया गया है, हमारा ये आरोप है। धन्यवाद आपको। बनारस बार के सभागार के सामने खड़ा हूँ। ये है बनारस बार एसोसिएशन की बिल्डिंग, जहाँ अंदर मीटिंग चल रही है। मीटिंग इस बात की है कि क्या बनारस की कचहरी संदहा जा रही है या नहीं जा रही है। चर्चा कर रहे बनारस बार के अध्यक्ष जहाँ प्रवेश सिंह से सभा के संचालन की अनुमति चाहूंगा। कचहरी को विस्तारीकरण के नाम पर संदहा विस्थापित किए जाने के विरोध में आंदोलनरत है। कहीं न कहीं शासन की मंशा हम अधिवक्ताओं की एकता को बांटकर, अलग अलग कर, विखंडित कर, अपने आप को केंद्रीकृत करते हुए शासन की सत्ता स्थापित करने की मंशा है। अपने द्वारा डीएम महोदय क्या चाहते हैं, यहाँ जो हम सभी अधिवक्ता अपनी एकता के द्वारा उनकी गलत मांगों का विरोध करते हैं, उनके हर गलत कर्म का विरोध करते हैं, वह विरोध समाप्त हो जाए। आम जन आज बनारस कचहरी मिर्जा मुराद से, चौबेपुर से, कछवा से, चुनार से जो लोग आते हैं, कल उनको जब अपनी समस्या बताने के लिए संदहा जाना होगा तो उनकी समस्या और बढ़ेगी। तो यह आम जनता के भी सुख का सवाल है। यह लखनऊ में इसी कमरे में बंद होकर बैठ करके सोचने वाले लोग नहीं तय करेंगे। जो व्यक्ति वास्तव में इस विस्थापन से प्रभावित है, आम जनता और अधिवक्ता, उन पक्षकारों से बिना वार्ता किए आप इस तरह की कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका पूर्णतया विरोध किया जाएगा। और ये वरिष्ठ अधिवक्ता के द्विवेदी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार हम सभी के बीच रखें। परम प्रिय पूरे कचहरी के सबसे लोकप्रिय दोनों महामंत्री जी, वो हमारे बड़े भाई और छोटे भाई, कचहरी का विस्तारीकरण होना सुनिश्चित करना चाहिए और हम लोगों को उसके लिए सफल प्रयास करना चाहिए। कचहरी का विस्तारीकरण होना एकदम सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति जो है, रोड पर बाइक खड़ी है, कार कहाँ खड़ी हो, इसके लिए सब लोग परेशान हैं और इसके लिए हमारे पास आसपास ही शासन को इसको जन्म की और कचहरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। के द्विवेदी और मंत्री जी की बातों से लगभग सब लोग सहमत हैं, ये होना भी चाहिए। यहाँ से जाएगा, अगल बगल बहुत जगह है। देखिए, ये व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। सरकार को आगे सबसे चला रहा है, वो उनको बता नहीं रहा है कि यहाँ इतनी जगह है, क्या है, कैसे है। ये बहुत गड़बड़ स्थिति है। संदहा में ऐसा कोई भी, इसको अन्यथा में आप लोग मत लीजिएगा। हम लोग कल संदहा गए थे, हम लोग परस्पर, वहाँ ऐसा कोई कचहरी के लिए प्रस्ताव है ही नहीं। हाँ, मैं बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। भैया, आज 2 दिन से मीटिंग चल रही थी, ये कचहरी विस्थापित हो रही थी संदहा के बारे में, तो उसके बारे में क्या निर्णय? कचहरी कहीं विस्थापित नहीं, कचहरी यही रहेगी, विस्तारीकरण होगा। इस संदर्भ में हम लोग माननीय हाईकोर्ट जा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के जो है आग्रह पर हम लोग जो है हाईकोर्ट जा रहे हैं। हाईकोर्ट में वार्ता होगी, डीएम से वार्ता हुई है, कमिश्नर से वार्ता हुई है, जिला जज से वार्ता हुई है। सबको हम लोग जो है पत्रक बना करके जो है माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि संसदीय क्षेत्र उनका है, लोकसभा उनका जो है, उनके यहाँ भेजा जा रहा है। माननीय चीफ जस्टिस को भेजा जा रहा है और गवर्नर महोदय को भेजा जा रहा है। सबको पत्रक बना के भेजा जा रहा है। कचहरी यहीं पर पर्याप्त जगह है, विस्तारीकरण यहीं पर होगा। कचहरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, विस्थापन नहीं होगा। इस संदर्भ में हम लोग जो है खत्म कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। 16/5/2023 को पुनः जो है जनरल बॉडी बैठेगी। इस संबंध में जो कुछ प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराएंगे, आगे के निर्णय के बारे में विचार किया जाएगा 16/5/2023 को। जी, धन्यवाद आपको।